दोस्तों अभी सेबी का जो एक रिकमेंडेशन आया था जो स्मॉल कैप मिड कैप में अभी इन्वेस्ट करने से बचें, तो उनका कहने का कंटेक्स्ट ये था जो बल्क इन्वेस्टमेंट करने से आप बचें, क्योंकि ऑलरेडी ये सब अभी एक अपर लेवल पे चल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो इन्वेस्टर को लॉस हो जाए। इस कंटेक्स्ट में उनका ये कहना था जो अभी स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करने से बचें। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है जो आप एसआईपी ना करें। एसआईपी आप कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी का जो नज़रिया होता है ना वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो हम एसआईपी कर सकते हैं। और एसआईपी एक ओवर द टाइम पीरियड के लिए होता है, तो उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है या आपकी फंड है वो हर दौर से गुजरता है। कभी जब मार्केट ऊंचाई पे होता है तब आपका बाय होता है, कभी लो लेवल पे होता है तब बाय होता है। तो आपका जो एवरेज प्राइस होता है एसआईपी के अंदर, जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है, वो आपका एक एवरेज पे ही आ जाता है। वो तो आपको ओवर द पीरियड एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। अभी प्रेजेंट में एक एनएफओ आया है, बजाज एलायंज ने ये एनएफओ इशू किया है, तो वो स्मॉल कैप फंड है। लेकिन स्मॉल कैप फंड ही ऐसा है जो एक अच्छा रिटर्न भी देती है, लॉन्ग टाइम में अच्छा प्रॉफिट देती है। हाँ, रिस्क है स्मॉल कैप के अंदर, लेकिन आपको एक अच्छा ग्रोथ या अच्छा रिटर्न भी स्मॉल कैप में ही देखने को मिल सकता है। तो चूंकि स्मॉल कैप ही फिर आगे जाके जब उनका फंड बढ़ता है, कंपनी ग्रोथ करती है, तो फिर वही मतलब अच्छी कंपनी बनती है या बड़ी कंपनी बनती है, आप ये समझ लीजिए। स्मॉल कैप इनका बजाज एलायंज का भी स्मॉल कैप 250 वो क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड इन्होंने अभी लॉन्च किया है। अभी भी इसमें 4 दिन अभी बाकी है, आप इन्वेस्ट इसमें अभी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम उसमें वही एक्सप्लेन करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर, जिनका ये फंड कैसा है बजाज एलायंज का। ये मैं अपने सिस्टम के स्क्रीन पे आ चुका हूँ, पॉलिसी बाजार की साइट पे मैं आया हूँ। तो पॉलिसी बाजार की साइट पे जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पे एक आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट प्लान, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल मांगेगा, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो वो करके आप फिर आप व्यू प्लान कर दीजिएगा। यहाँ पे यहाँ जो सबसे ऊपर में फंड दिखेगा ना, अभी ये दिखेगा बजाज एलायंज कैपिटल गारंटी सोल्यूशन। ठीक है, ये 5 इयर्स में इनका जो 5 इयर्स टाइम होराइजन में जिनका रिटर्न है 25.1%, इन्होंने पहले भी फंड लॉन्च किए हुए हैं, तो उसी के बेसिस पे ये बता रहे हैं। और ये देखिए 4.71 करोड़ का ये लमसम पे आउट दिखा रहे हैं। इफ यू हैड इन्वेस्टेड 20 ईयर्स अगो, अगर 20 साल पहले हम इन्वेस्ट किए रहते इन्हीं के कोई स्मॉल कैप फंड में, तो हमारा ये रिटर्न बन रहा होता। ये है आपका 10,000 रुपया मंथली, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट, और 20 साल के बाद इसका हम विड्रॉल करते हैं। तो जैसे आज अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 से 2034 तक का इन्वेस्ट कीजिए 10 साल। अगर 10,000 हम मंथली डाल रहे हैं तो साल का हो रहा है 1,20,000। तो 1,20,000 रुपया और 10 साल, यानी कि 1,20,000 मल्टीप्लाइड 10, इतना हमारा इन्वेस्ट हो रहा है। और 20 साल बाद हमारा विड्रॉल आपका ये दिखा रहे हैं, एक एक्सपेक्टेड बेसिस पे बता रहे हैं। जो अब देखिए, जो आपका इतना रिटर्न हमने पहले दिया है, अब आप गेट डिटेल्स करके इसकी और जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे गेट डिटेल्स, अब देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स हैज गिवन 30% रिटर्न इन लास्ट 5 इयर्स। देख रहे हैं 30% रिटर्न, 30% बहुत होता है। एसआईपी म्यूचुअल फंड में तो आप 13%, 12%, बहुत तो 15% के लिए गेम खेलते हैं। देखिए, व्हाई स्मॉल कैप फंड, हाई ग्रोथ पोटेंशियल, इनोवेशन एट कोर, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर, ये आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो कैपिटल गारंटी है, इनका जो भी हम मंथली डालते हैं ना फंड, इसका 40% ये कैपिटल गारंटी में डालते हैं, यानी कि 40% श्योर है, 60% ये मार्केट लिंक्ड प्लान में डालते हैं। मार्केट लिंक्ड प्लान मतलब क्या, जो मार्केट की जो सिचुएशन है, मार्केट के अंदर जो रिटर्न है वो आपको मिलेगा। इसकी पूरी कैलकुलेशन है, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। मैं आपको निफ्टी स्मॉल कैप का मैंने चार्ट खोल रखा है, मैं वो चार्ट आपको दिखाऊं एक बार। ये निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट देखिए आप, यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब अगर हम इसमें एसआईपी के बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो कभी ऊपर के लेवल में मेरा बाय होगा, कभी नीचे बाय होगा, कभी ऊपर बाय होगा, कभी नीचे। लेकिन ओवर द पीरियड आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ फिर से आके एवरेज हुआ ये। अब इसके बाद देखिए ये फिर कहाँ चली गई मार्केट, इसकी वैल्यू कहाँ चली गई।
एक ओवर द टाइम पीरियड में हमें प्रॉफिट ही होता है एसआईपी के अंदर, और स्मॉल कैप के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए इसका 30%, तो 30% काफ़ी होता है। यहाँ फिर फंड परफॉर्मेंस में जाके हम आप देख सकते हैं, इनका ये है NFO न्यू फंड ऑफर स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स। फिर स्मॉल कैप वाले ही शेयर बाद में स्टॉक्स जो हैं मिड कैप बनते हैं, लार्ज कैप बनते हैं। इनका AUM देखिए, एसेट अंडर मैनेजमेंट 27,000 करोड़ रुपए का अप्रॉक्स है। तो यहाँ से फिर आप इसको डाउनलोड करके आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे। फिर फंड वर्सेज बेंचमार्क भी दे रखे हैं, जो भाई इंडस्ट्री का बेंचमार्क क्या है, इनके फंड का क्या है, तो वो भी कंपैरिजन सारा ये दिखा रखे हैं यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो आप इसमें 10,000 से अगर नहीं जो भी हो, इसके अंदर सबसे बड़ी एक जो इम्पोर्टेंस है इनका, एक बढ़िया दे रहे हैं, जो हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना मंथली, एक SIP बना रहे हैं, तो उसका 120 टाइम्स ये आपका लाइफ कवर इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। तो वो एक इनके प्लान में सबसे अच्छा चीज़ है ये। तो आप यहाँ पे मिनिमम 2,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। शायद आप देख लीजिएगा, शायद 1,700 रुपये का इन्होंने दिया है, जो मिनिमम 1,700 का है, या कंफर्म कर लीजिएगा आप। लेकिन अगर 2,000 रुपया भी मंथली इसमें हम डालते हैं, तो फिर इनका रिटर्न देखिए क्या शो कर रहे हैं, ये 91.6 लाख। बट अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो शो कर रहे हैं ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे शो कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा तो कोई नहीं कंफर्म कर पाएगा। लेकिन एक स्मॉल कैप के अंदर, एक मार्केट के अंदर, SIP के अंदर खासकर ये चीज माना जाता है, जो आपका मार्केट एक ओवर द टाइम पीरियड में हर लेवल से गुजरता है, ऊपर नीचे हर जगह से। तो आपका जो बाइंग प्राइस होता है ना, वो एवरेज प्राइस हो जाता है। तो 10 साल 15 साल के जब हम लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं ना, तो उसमें फिर हमारा प्रॉफिट ही होता है, लॉस की कोई बात, बहुत लॉस का समझिए ना के बराबर ही लॉस होती है SIP के अंदर। यही फंड है, एक बार आप लोग भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा यहाँ पे। थैंक यू।